हेलो स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम अक्टूबर माह की करंट अफेयर का पार्ट नंबर 4 करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विराट कोहली। बात करें भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने महान सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में 27,000 इंटरनेशनल रन पूरे कर लिए हैं। सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग और कुमार संगकारा के बाद इस मुकाम तक पहुंचने वाले विराट कोहली चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 अक्टूबर को, जिसका विषय था सम्मान के साथ वृद्ध होना। पहली बार 1 अक्टूबर 1991 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस बंदरगाह में क्रूज मिसाइल मिशन का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई बंदरगाह पे। बंदरगाह, जहाजरानी और जल मंत्रालय का यदि हम ब्रांड एम्बेसडर की बात करें वो है मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देसी गायों को राज्य माता या गौ माता की उपाधि दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ये घोषणा की है। इस पहल को महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य देसी गायों की घटती आबादी को रोकना है, जो 2019 की जनगणना के अनुसार 20.69% कम हुई है। बात करें महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। यदि महाराष्ट्र के कुछ नेशनल पार्क देखें, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगाम राष्ट्रीय उद्यान, चांदोला राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, पेंच जिसका वर्तमान में नाम है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर पुरुष सेफ और अंडर 70 चैंपियनशिप 2024 जीती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश को। 2024 पुरुष सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप 22 से 30 सितंबर 2024 तक थिम्पू, भूटान में आयोजित की गई, जिसके विजेता थे बांग्लादेश और उपविजेता थे नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्क रूट ने। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो यह एक रक्षात्मक सैन्य संगठन है जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसका गठन 4 अप्रैल 1949 को होता है। वर्तमान में नाटो के 32 सदस्य देश हैं और जो नवीनतम सदस्य देश है ये है स्वीडन, जो कि 32वें नंबर का है। 31वें नंबर का जो सदस्य देश था वो था फिनलैंड। इसके अनुच्छेद 5 के अनुसार सदस्य देशों में से किसी एक या एक से अधिक के खिलाफ सशस्त्र हमले को समस्त नाटो सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर मेरी कम्स टू मी किस लेखक का पहला संस्मरण है जिसे सितंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुंधति रॉय ने। अरुंधति रॉय की एक बुक है माँ मरियम मेरे पास आती है। नेक्स्ट कोई बुक है S.L. बेरप्पा भारत काव्य की। पूर्व डीजीपी अनिल रुतुड़ी थे जिन्होंने लिखी थी खाकी में स्टीज
प्रज, जो कि अभी सितंबर में लॉन्च की गई थी। प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम, भारत @100, कल की आर्थिक महाशक्ति की कल्पना, ये बुक का नाम है और ये लिखी थी प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम ने। हरीश भट्ट और आर. गोपाल कृष्ण ने लिखी थी जमशेद टाटा, कॉर्पोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीख। अभी पिछले मंथ हमने ये बुक के बारे में चर्चा की थी। भारतीय कला के रत्न हरीश कुल्लर ने लिखी थी। कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री की बुक है हरियाणा में बदलाव, हरियाणा सरकार के 9 अविश्वसनीय वर्ष। गीता सिंह और आरिफ खान भारती ने बुक लिखी थी राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर, एक साझी विरासत। ये कुछ 2024 की इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने जापान के विश्व एथलीट्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्र सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के 3 गांवों को केंद्र सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है। प्राणपुर अशोकनगर जिले में स्थित है, इसे क्राफ्ट श्रेणी में खिताब मिला। सेकंड गांव है छिंदवाड़ा जिले के साबरबानी और निवाड़ी जिले के लडपुरा खास को जिम्मेदारी पर्यटन श्रेणी में खिताब मिला है, जिसकी शुरुआत 2023 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI द्वारा किस शहर में नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु कर्नाटक में। BCCI के अनुसार उत्कृष्टता श्रेणी में कुल 3 मैदान और 86 पिचें हैं, जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों क्षेत्र शामिल हैं, जो व्यापक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने की इसकी क्षमता को दर्शाते हैं। बात करें BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, यह भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय है, जिसका गठन दिसंबर 1928 को हुआ। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सरकार ने GDP गणना के लिए किस वर्ष को नया आधार वर्ष प्रस्तावित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2022-23 को। वर्तमान में GDP गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है, जो कि बहुत ही पुराना हो चुका है। GDP के लिए अंतिम आधार वर्ष संशोधन 2015 में किया गया था। उस समय इसे 2004-05 से बढ़ाकर 2011-12 किया गया था। GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद एक प्रमुख आर्थिक संकेतक है, जो देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है। ये थी GDP की इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कैटफिश की प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए की खोज की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड की। यह खोज नागालैंड के जुलुके नदी में मुंगटन सांगीगम भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण और लिमटेमजेन कोहिमा विज्ञान महाविद्यालय द्वारा जुटाक्स में प्रकाशित किया गया था। नई खोजी गई मछली को होलोटाइप ZSI FF9871 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और इसकी लंबाई 75.8 mm है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 का 8वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
ओली उत्तराखंड में। काजिंद 2024 का संस्करण पूछेगा, कौन सा है? 8वां संस्करण है। किन दो देशों के बीच में आयोजित होता है? भारत और कजाकिस्तान में। और आयोजन कहाँ हुआ? ओली उत्तराखंड में। द्विपक्षीय सैन्याभ्यास काजिंद पहली बार 2016 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिथुन चक्रवर्ती को। पिछले साल वहीदा रहमान को 2021 के दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मिथुन चक्रवर्ती को 8 अक्टूबर 2024 को आयोजित होने वाले 17वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार समारोह में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित शास्त्रा रामानुज पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर इनको। शास्त्रा रामानुज पुरस्कार 2005 में तमिलनाडु के शास्त्रा विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया था। श्रीनिवास रामानुजा से प्रभावित होकर गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्षीय या उससे कम आयु के व्यक्तियों को इस पुरस्कार के तहत 10,000 अमेरिकी डॉलर की नकद राशि सम्मान के रूप में प्रदान की जाती है। यदि हम बात करें महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024, इसके विजेता थे जेनी एरन बैक, जो कि जर्मनी से संबंधित थे। नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024, इसके विजेता थे विनोद गणतर, जो कि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं। नेक्स्ट है जैसे बाल लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024, इसके विजेता हैं रणदीप हुड्डा, अमिताभ बच्चन। जबकि 2023 में ये जो पुरस्कार मिला था ये आशा भोसले को मिला था और 2022 में ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। ग्रीन ऑस्कर, जिसको विटली गोल्ड अवार्ड भी कहते हैं, 2024 मिला था पूर्णिमा देवी वर्मन को। एबल पुरस्कार 2024 मिशेल टेला ग्राउंड को मिला गया था और ये फ्रांस की गणितज्ञ है। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024, इसके विजेता हैं टीएम कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 में खो खो विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। इस आयोजन में 6 महाद्वीपों के 24 देश भाग लेंगे और इसमें 16 पुरुष और 16 महिला टीम हिस्सा लेंगी। खो खो विश्व कप का लक्ष्य इस स्वदेशी भारतीय खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निवीरों को नौकरी में 15% आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मोस एरोस्पेस। इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी हो गई है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने टेक्निकल एंड्रिज में 15% और प्रशासनिक व सुरक्षा के रोल में 50% रिजर्वेशन देने की घोषणा की है। यदि बात करें अग्निपथ योजना की, भारत सरकार द्वारा 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च की गई थी, जिसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। 4 साल बाद जवानों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाती है। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेलीकॉम
स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली यानी कि WTSA 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत, जिसका उद्देश्य है भारत की अद्वितीय संचार आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केरल में। ये केरल में एक झील में की जाती है। उस झील का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पल्दुर्थी बोट क्लब के करियल चंदन ने 17वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस में विजय प्राप्त की है। उन्हें केनकरी के विलेज बोट क्लब के वायुपुरम चंदन को हराया है। यह PBC की लगातार 5वीं जीत और करिचल चंदन बोट की ऐतिहासिक 16वीं जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा ने सुनीता विलियम को धरती पर वापस लाने के लिए स्पेसएक्स के सहयोग से किस मिशन को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्रू 9 मिशन को। इसने ड्रैगन कैप्सूल को फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। पहले यह मिशन 24 सितंबर 2024 को लॉन्च किया जाना था, लेकिन मौसम की वजह से 28 सितंबर को लॉन्च हुआ है। इस कैप्सूल से सुनीता विलियम और बुच वोल्मोर अगले साल फरवरी 2025 में भारत की धरती पर लौट आएंगे। यदि हम बात करें ये जो कैप्सूल ये सुनीता विलियम और बुच वोल्मोर कैप्सूल छोड़े गए थे, ये जून में वापस गए थे, लेकिन अभी तक ये वापस नहीं आ पाए हैं। इनको वापस लाने के लिए अभी नासा और स्पेसएक्स के द्वारा एक मिशन भेजा गया है। यदि बात करें नासा की, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई और इसके अध्यक्ष हैं वो हैं बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो वर्ष 2025 में अपनी उत्तरी कमान कहाँ स्थापित करेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फिनलैंड में। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश है, जो कि अभी पिछले साल इसमें शामिल हुआ था और ये रूस के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, इसलिए नाटो यहाँ पर अपनी एक कमान स्थापित करेगा। यदि हम बात करें संभावित संघर्षों के दौरान उत्तरी यूरोपीय भूमि संचालन की निगरानी के लिए नाटो 2025 में रूसी सीमा के पास फिनलैंड में एक भूमि कमान स्थापित करेगा। यदि बात करें फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, प्रधानमंत्री पेटेरियो ऑर्पो, मुद्रा यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान कहाँ आरंभ किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई, महाराष्ट्र में। इस अभियान के तहत राज्य के सभी IIT संस्थानों में पढ़ रही लड़कियों को अपनी सुरक्षा करने और आपात स्थितियों में से निपटने के कौशल सिखाए जाएंगे। यदि बात करें महत्वपूर्ण योजनाओं की, PM सूर्य घर योजना, इसकी शुरुआत होती है 15 फरवरी 2024 को। PM विश्वकर्मा योजना 15 अगस्त 2023 से शुरुआत होती है। स्वामित्व योजना, इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2021 से होती है। यह पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आती है और भूमि पर मालिकाना हक से संबंधित परियोजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2016 से होती है। PM उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत मई 2016 से प्रधानमंत्री के द्वारा रांची, झारखंड से होती है। PM किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019 से होती है और PM जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसकी शुरुआत मई 2015 से होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रधानमंत्री के द्वारा कहां से और कब शुरू की गई? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती पर के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पटना, बिहार में।
इस टावर में गांधी जी की बिहार यात्रा और चंपारण सत्याग्रह पर एक विशेष खंड सौंदर्यपूर्ण रूप से जोड़ा गया है। बात करें बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजेंद्र आलेकर इनके राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ईरान ने। जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है, जबकि शाहेद 136B की 4000 किलोमीटर क्षमता है। बात करें ईरान की, राजधानी तेहरान है, मुद्रा ईरानी रियाल, सर्वोच्च नेता अली खामेनेई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय भाषाओं में जनरेटिव AI के लिए भारत द्वारा किस परियोजना की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत जैन परियोजना की। IIT बॉम्बे द्वारा नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स के तहत चलाई जा रही इस पहल में जनरेटिव AI सिस्टम तैयार किए जाएंगे। बात करें जनरेटिव AI की, यह एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जिसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का प्रयोग करके मूल कंटेंट या डेटा का सृजन करना शामिल है। इसका उपयोग टेक्स्ट्स में इमेज, संगीत या अन्य प्रकार के वीडियो के सृजन में के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलेन नामक तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें राष्ट्रीय पोष माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। फर्स्ट पे महाराष्ट्र है, सेकंड पे बिहार, थर्ड पे मध्य प्रदेश, फोर्थ पर उत्तर प्रदेश और फिफ्थ पे है गुजरात। यदि बात करें 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024, यह 7वां पोषण माह 2024 30 सितंबर 2024 को रांची, झारखंड में एक आधिकारिक समारोह में समाप्त हुआ। समापन समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की है। राष्ट्रीय पोषण माह प्रतिवर्ष 1 से 30 सितंबर तक आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमैका मार्ग का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। जमैका के प्रधानमंत्री हलनेस 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक भारत का आधिकारिक यात्रा पर थे। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमैका उच्चायोग के सामने आने वाली सड़क का नाम जमैका मार्ग रखा। दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात इस नई दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार की किस योजना ने अपने 10 साल पूरे किए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वच्छ भारत मिशन ने। 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान की शुरुआत झारखंड से की गई है। अभियान का उद्देश्य समग्र और सतत विकास के लिए 17 भारतीय मंत्रालयों द्वारा 25 पहलों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना और नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बना है। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर एक सलाहकारी निकाय है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं। इसके पहले अध्यक्ष और पहले CEO कौन थे? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े
नौसेना रक्षा प्रदर्शनी यूरो नेवल 2024 की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड के 4 संपीड्य बायोगैस यानी कि CBG प्लांट के निर्माण का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असम में। असम के गुवाहाटी में, जोरहाट में, शिवसागर और तिनसुकिया के अंदर CBG प्लांट बनाए जाएंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के कोऑर्डिनेशन में 2024-25 तक 25 CBG प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई रही है। ये थे कुछ क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।